मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री नर्मदा परिक्रमा करते हुए पहुंचे मांडू। एक तरफ चिता जल रही थी तो दूसरी तरफ मंत्री पटेल कर रहे थे अपनी पत्नी के साथ पूजा। राहुल सेन मांडू, मध्य प्रदेश। मांडू न्यूज। मांडू पहुंचे नर्मदा परिक्रमा करते हुए मध्य प्रदेश कृषि मंत्री कमल पटेल व उनका परिवार। मंत्री पटेल जम्मा रेवा की पूजा करने के लिए पहुंचे, तभी वहां पर चिता जलते देख मंत्री पटेल उनकी पत्नी ने साइड में जाकर पूजा की। पत्रकारों से मंत्री पटेल ने की चर्चा, कहा ग्रामीण आबादी को मिलेगा मालिकाना हक। मंत्री पटेल ने चर्चा में आगे बताया कि अब तक आबादी में बसे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनके मकान और जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलता। अब वह अपने मकान और जमीन के मालिकाना है। यह सही मायनों में देश आजाद हुआ है। 73 साल में कांग्रेस ने इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब ग्रामीण क्षेत्र की आबादी के मकान और जमीनों को बैंक से लोन भी मिलेंगे और उन्हें उनका सम्मान भी माना जाएगा। प्रधानमंत्री ने अब ग्रामीण स्वामित्व योजना भी लागू कर दी है। रेवा कुंड का होगा कायाकल्प। मंत्री पटेल ने यहाँ रेवा कुंड पहुंचने पर वहां की गंदगी और मुक्तिधाम सही नहीं होने पर इस विषय में उपस्थित लोगों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि मैं पुरातत्व विभाग के अधीन हैं, जल्द ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से मिलकर रेवा कुंड के कायाकल्प का पूरा प्लान देंगे और देश भर से यहाँ पहुँचाने वाले नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए भी यहाँ इंतजाम होंगे। उन्होंने मांडू भ्रमण के दौरान यहाँ भी छोटी कन्या दिखी। उन्होंने चुनरी ओढ़ाकर उनके पैर धोकर उनके आशीर्वाद ली। पत्नी रेखा पटेल, पुत्र प्रदीप पटेल, पूर्व विधायक कालू सिंह ठाकुर, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि मोहन पटेल, नालचा ब्लॉक प्रेस क्लब अध्यक्ष धीरज शर्मा, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि जयराम गावर, देवेंद्र पटेल, कृष्णा यादव, रविंद्र परिहार, राहुल सेन मांडव, मनोज बामनिया साथ थे। वहीं रेवा कुंड के पश्चात मांडू के चतुर्भुज श्री राम मंदिर में जाकर प्रभु श्री राम के दर्शन किए। वहीं पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 डॉक्टर नरसिंहदास जी से मुलाकात की। पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 डॉक्टर नरसिंहदास जी महाराज मंत्री पटेल को साल श्रीफल देकर आशीर्वाद दिया। वहीं धर्मपुरी के पूर्व विधायक कालू सिंह ठाकुर द्वारा अपनी टीम के साथ मंत्री पटेल का स्वागत किया। ये किसान आंदोलन जो कर रहे हैं किसान संगठन, ये किसान के हित से नहीं है, ये बिचौलियों के हैं और उद्योगपतियों के हैं, आड़तियों के हैं। ये जो आंदोलन चल रहा है पंजाब में या पंजाब हरियाणा में आड़त पड़ता है, वो लूटते हैं किसानों को और किसान उनके गिरवे रखे हुए हैं और इसलिए ये मुक्ति दिलाने वाला है और इसलिए उनको नुकसान हो रहा है। इसलिए कांग्रेस और अकाली दल और सब विपक्षी जितने हैं वो सब मिलकर, क्योंकि उनकी खुद की कंपनियाँ हैं, उनके हजारों करोड़ कमाते हैं, वो मैनेज करके आंदोलन करवा रहे हैं। बाकी पूरा देश का किसान मोदी जी के साथ है, मध्य प्रदेश का किसान मोदी जी के साथ है। और मैं आपसे ही पूछता हूँ, वो कांग्रेस से पूछिए कि भैया आज़ाद भारत को 73 साल हो गए, गांव शहर मिलकर देश बना, तो गांव में प्रॉपर्टी का मालिकाना क्यों नहीं? आबादी में गांव बसता उसको, आपका गांव में मकान 1 रुपये 1 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, 100 करोड़ का, पूरे गाँव की वैल्यू 1000 करोड़ की भी, तो 1 रुपये की जमानत मिल नहीं सकती, 1 रुपये की लिमिट नहीं मिल सकती, 1 रुपये का लोन नहीं मिल सकता। इसलिए गाँव पिछड़ गए। मुट्ठी भर शहर के लोग, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, तो जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है उन्होंने प्रॉपर्टी का कलेक्टर गाइडलाइन से उसकी वैल्यू करा कर और बैंक से लोन लेते हैं और सब्सिडी का फायदा उठाते हैं। और इसलिए कांग्रेस की गलत नीति, नेहरू जी के समय से लेकर गलत नीति के कारण मुट्ठी भर लोग जो लखपति थे अरबपति खरबपति हो गए, पूरा देश गरीब। 130 करोड़ लोगों में मात्र 1 लाख लोग होंगे जो करोड़ अरबपति खरबपति होंगे, बाकी पूरे गरीब। मोदी जी ने उनके खिलाफ की और इसलिए उनको तकलीफ हो रही है, जो लूट रहे हैं देश को 73 साल से। अब गाँव की प्रॉपर्टी का मालिकाना मिलेगा। 24 अप्रैल 2020 को मोदी जी ने पंचायत दिवस के दिन प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की घोषणा की है। सही मायने में गांव तो अब आज़ाद हुआ है। जो गांव है हमारा 70% लोग गांव में रहते हैं, 70%। अब उनके विकास के द्वार खुले, तकदीर तस्वीर बदलेगी, दशा दिशा। किसान अभी तक सिर्फ घाटे की खेती करता था, कर्ज में डूबता था, आत्महत्या करता था। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं, उसके पहले अटल जी ने जरूर करा था किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना और ग्राम सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, जिससे गाँव के विकास के द्वार खोले और उससे किसानों की जमीन नीलाम हो जाती थी, वो रुकी। शिवराज सिंह जी ने 0% ब्याज पर ऋण देने का काम किया। आरबीसी में हमने परिवर्तन किया, बीमा